नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस अब नए रंग और रूप में लोगों के सामने पेश होने वाली है। वो न सिर्फ कानून और व्यवस्था को और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पूरा करेगी, बल्कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का उदाहरण भी पेश करेगी। इसके लिए उन्हें खासतौर से प्रशिक्षित करने की पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस को लेकर लोगों की शिकायत अब रहने वाली नहीं है। आम लोगों के साथ पुलिस का दोस्ताना व्यवहार रहे, इसके लिए बाकायदा मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और राकेश अस्थाना ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसका मकसद पुलिस को इस तरह से प्रशिक्षित करना है जो उन्हें अपने कार्य और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करने में मददगार साबित होगा। इससे पुलिस और लोगों के बीच तालमेल के साथ बेहतर माहौल को कायम किया जा सकेगा। ये एक एफर्ट है कि आप लोगों को थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ आपके साथ इंटरेक्शन करके कुछ सीखा जाए और कुछ इम्प्रूवमेंट हम अपने सिस्टम में लाएं, ताकि जो मिशन कर्मयोगी है प्रधानमंत्री जी का आइडिया, उसको हम कर्मयोगी ही अपने आप को बनाएं। उनका ये है। पुलिस हमारी सबसे ज़्यादा सरकारी सिस्टम में विजिबल एक गवर्नमेंट का एज है, सबसे ज़्यादा है। आप मतलब हम सब समझते हैं क्योंकि आपकी रीच, आपका कॉन्टैक्ट डे टू डे है, हर जगह पे है। तो आपका बिहेवियर वहाँ कैसा है, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। मुख्य हेतु इस प्रोग्राम का ये है कि जो हमारे अधिकारी हैं, जवान हैं, जो हमेशा 24/7 पब्लिक को डील करते हैं, उनमें सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि ये सर्वविदित है कि जो हमारा बिहेवियर होता है थाने में या सड़क के ऊपर या कोई भी केस हैंडल करते समय, उसमें अगर जो पीड़ित हैं या जो हमारे विटनेसेस हैं या कोई भी नागरिक है जो पुलिस की मदद चाहता है, उनके साथ अगर हमारा वर्तन अच्छा नहीं होगा तो हम चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, हमारी जो इमेज है वो सुधर नहीं सकती है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद कायम हो और पुलिस कर्मियों को और अधिक पेशेवर बनाना इस मिशन कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मकसद है। कार्यक्रम का मकसद सॉफ्ट स्किल्स में मास्टर ट्रेनर्स का एक पूल बनाना है, ताकि वे दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों को बेहतर से बेहतर काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सके। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होते, हम जैसे नौकरी करते जा रहे हैं उसी हिसाब से हम सीखते जा रहे हैं। कई चीज़ें हम अलग वे में कर सकते हैं, लेकिन हम डे टू डे रूटीन में इतने व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसको और कैसे करना है। हम एक चीज़ में यूज टू हो गए हैं। तो उसमें ही इस मॉड्यूल में थोड़ा सा अगर हम अपने आप को भी चेंज कर पाएँ, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो बहुत एक अच्छा फ़ायदा होगा सबको, पूरे देश को, पब्लिक को, दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कटिंग एज लेवल पे पुलिस का काम होता है, चाहे थाने पे हो या फिर ट्रैफिक नियमन के टाइम पर हो या फिर केस के इन्वेस्टिगेशन में हो। हमें हमेशा पब्लिक के साथ ही इंटरैक्ट करना है, चाहे सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर ऑफिसर हो। पब्लिक कॉन्टैक्ट इज़ मस्ट। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ हम लोग जुड़े हैं, मिशन कर्मयोगी। भारत सरकार का प्रमुख निकाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यानी CBC द्वारा इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियों को तकनीकी में दक्ष और पेशेवर बनाया जाएगा, ताकि वो नागरिकों की उम्मीदों पर और अधिक खरा उतर सके। इस योजना के तहत अभी सिपाही से लेकर ACP स्तर के 360 कर्मियों का चयन किया गया है, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो कर्मी आगे थानों, ट्रैफिक और अलग अलग यूनिटों में तैनात 35,000 कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। उम्मीद है कि इससे पुलिस कर्मियों के व्यवहार व कामकाज के तौर तरीकों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जो भी एक्सपर्ट्स हमें इस तरह की ट्रेनिंग देंगे,
उससे डेफिनेटली हमारे परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा और पब्लिक में भी जो इमेज है उस पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो पुलिस को प्रोफेशनल काम करना है, उसमें कोई डिग्री में कमी आए। सॉफ्ट स्किल का मतलब यही है कि आपका जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, विक्टिम के साथ, एक्यूज्ड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को आपके ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने और लोगों के भरोसे को बहाल करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। दरअसल कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच बेहतर संवाद और आपसी सहयोग जरूरी है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। नई दिल्ली के इंजीनियरिंग भवन में रिसर्च फ्लोर द्वारा दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्टिंग एमर्जिंग फ्रंटियर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज का आयोजन किया गया। स्पेशल पुलिस आयुक्त संजय सिंह ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की और अपने विचार रखे। 2 दिन तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी लाइफ एंड इंटरगोइंग एरेना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन और मौलिक कार्य को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस दौरान कई विषयों जैसे पर्यावरण, इकोनॉमी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन व जल प्रबंधन समेत विभिन्न विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई। We all live in an interdependent, interrelated and interconnected world. It is important that individuals, organizations and governments work together to make our planet prosperous and sustainable. We have to make our earth cleaner and greener. By bringing about change in our lives, we can personally contribute in protecting the environment. We have to reduce our own carbon footprint. We also need to ensure that land needs to be conserved to safeguard biodiversity. Indiscriminate land clearances for habitation for human use has had disastrous and devastating consequences for wildlife. There is only one earth and it is for us all. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अशोक प्रधान और नीतू दबोधिया गैंग के कुख्यात बदमाश रोहित लांबा को गिरफ्तार किया है। रोहित पर हत्या की कोशिश, जबरन उगाही, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज हैं। झज्जर कोर्ट में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सदस्य काला असोदिया को मौत के घाट उतारने में रोहित भी शामिल था। इसी साल जनवरी के महीने में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर नजफगढ़ इलाके में दुर्गा प्रसाद नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था।
इस केस में इसके कई साथी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन ये अब तक फरार था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नजफगढ़ इलाके में हत्या की कोशिश में शामिल आरोपी रोहित उत्तम नगर के नजफगढ़ नाला रोड पर स्थित विपिन गार्डन के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डीटीसी कर्मचारी संजीव कुमार की सनसनीखेज हत्या की वारदात को सुलझाते हुए हत्या में शामिल 2 आरोपी इकबाल अंसारी और मनीष मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इकबाल अंसारी रिश्ते में मृतक संजीव की दूसरी बीवी नजमा का भाई है। नजमा ने ही उसे बताया था कि संजीव उससे शादी के कुछ समय के बाद से ही दुर्व्यवहार करता आ रहा है। साथ ही उससे ये बात भी छिपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है। मृतक की पहली बीवी भी उसकी दूसरी शादी को लेकर नाराज चल रही थी। नाराज चल रही दोनों बीवियों ने हाथ मिला लिया और संजीव को रास्ते से हटाने और उसकी संपत्ति हथियाने की योजना बना डाली। योजना के मुताबिक नजमा ने अपने भाई इकबाल अंसारी से कहकर 15 लाख रुपए की सुपारी देकर भाड़े के हत्यारों नयूम और मनीष मिश्रा का इंतजाम करवाया और संजीव को उस वक्त गोली मरवा दी जो वो बाइक से नजमा और अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर सबसे पहले इकबाल अंसारी को गोविंदपुरी के रविदास मार्ग से धर दबोचा और फिर उसकी निशानदेही पर मनीष मिश्रा को गुजरात के वलसाड स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया। द्वारका जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर रवि कुमार और मोहम्मद कैश को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद कैश पर पहले से 9 मामले झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। मोहम्मद कैश हाल ही में जेल से छूटकर आया था और फिर से चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेल से बाहर आया हुआ एक शख्स अपने साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से बाइक पर सवार होकर द्वारका कोर्ट के पास से गुजरने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पकड़े जाने पर इनकी पहचान रवि और मोहम्मद कैश के रूप में हुई। इनके पास से मिली बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर एक चोरी की स्कूटी और बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच ने 2 शार्प शूटर नवीन और अश्वनी को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं और नीरज बवानिया और नवीन बाली गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। नवीन हरियाणा में हत्या और हत्या की कोशिश के 4 मामलों में शामिल रहा है, जबकि अश्वनी पर जघन्य अपराध के 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार और गोला बारूद के साथ एक बदमाश नजफगढ़ के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और एक मुठभेड़ के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी अश्वनी को भी धर दबोचा। अपने प्रतिद्वंदी गिरोह से बदला लेने के इरादे से अश्विनी ने ही हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था की थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अत्याधुनिक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल से एक महिला का गहनों से भरा बैग लेकर फरार हुए शख्स मोहम्मद अनस को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पैसेंजर के रूप में वेटिंग रूम में घूमता था और फिर मौका मिलते ही लोगों का कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता था। इसी तरीके से इसने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला को अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी और अपने मुखबिरों के जरिए आरोपी की पहचान कर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से महिला के 6 लाख रुपए की कीमत के गहने और बैग भी बरामद कर लिया है। सराय रोहिला इलाके में मनी ट्रांसफर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से हुई 34 लाख रुपए से अधिक की लूट की वारदात को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी सैयद इमरान और राहुल सिक्का को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 7 लाख रुपए सहित वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली है। सैयद इमरान अपने बिजनेस में हो रहे घाटे और लोगों से लिए गए कर्जे को लेकर परेशान था।
इमरान ने अपनी परेशानी अपने दोस्त आमिर से शेयर की। जल्द पैसों का बंदोबस्त करने के लिए आमिर ने हवाला कारोबारियों का पैसा लूटने की योजना बनाई। आमिर ने इस योजना में अपने एक अन्य दोस्त राहुल को भी शामिल कर लिया, जो पैसों की समस्या से जूझ रहा था। योजना के मुताबिक इमरान और राहुल ने करोल बाग क्षेत्र से पैसे लेकर स्कूटी पर जा रहे हवाला कुरियर का पीछा किया और उसे सराय रोहिला इलाके में ओवरटेक कर जान से मारने की धमकी देकर लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लूट में इस्तेमाल स्कूटी की पहचान हो गई। बाद में टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए सूचना हाथ लगी कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सैयद इमरान और राहुल सिक्का उत्तराखंड में मौज मस्ती कर रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने इनकी लोकेशन को ट्रैक कर वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। बाद में वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने एक आरोपी प्रतीक क्वात्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारका के सेक्टर 23 में एक फंक्शन में फायरिंग करके फरार हो गया था। इस मामले में मिली शिकायत पर पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को इसके गोयला डेयरी के आसपास आने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार तस्करी के आरोप में गौरव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात अशोक प्रधान गिरोह का सक्रिय सदस्य है और केबल ऑपरेटरों, सट्टा ऑपरेटरों और नशे के कारोबारियों से प्रोटेक्शन मनी वसूल किया करता था। हत्या के प्रयास, डकैती, शस्त्र अधिनियम के कई मामलों में शामिल रहा है। नीरज बवानिया गैंग के गुर्गे को ठिकाने लगाने के इरादे से इसने अपने आका के इशारे पर रोहित नाम के बदमाश को अवैध हथियार मुहैया कराए थे। रोहित को दिल्ली पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पैरोल पर यह जेल से बाहर आया था, लेकिन अवधि पूरी होने पर यह जेल वापस नहीं गया और बाहर रहकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर ये फरार हो गया था। अदालत द्वारा इस मामले में इसे भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी, जिसके तहत इसे हरियाणा के मुलाना से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक अत्याधुनिक पिस्तौल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने रंजीत नगर इलाके में पृथ्वीराज नाम के व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी सुरेंद्र चंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेंद्र रंजीत नगर इलाके के शिव चौक पर पराठे बेचने की रेहड़ी लगाता था। मृतक पृथ्वीराज भी वहां खाना खाने के लिए जाता था। दोनों की दोस्ती हो जाने के बाद ये रात में बैठकर शराब भी पिया करते थे। ऐसे ही एक रोज शराब पीने के बाद पृथ्वी सुरेंद्र का मोबाइल लेकर किसी को कॉल कर बात करने लगा। काफी देर हो जाने पर जब सुरेंद्र ने अपना मोबाइल वापस मांगा तो पृथ्वी ने मोबाइल देने से मना करते हुए सुरेंद्र को थप्पड़ जड़ दिया। इस पर सुरेंद्र ने अपना मोबाइल छीना और भागने लगा। इस पर पृथ्वी सुरेंद्र को चोर चोर कहकर पीछा करने लगा। इससे गुस्साया सुरेंद्र उसे एक सुनसान गली में ले गया और उसकी पत्थर और डंडे से मार मार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से सुरेंद्र की पहचान की और इसे शादीपुर फ्लाईओवर से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय जालसाज धर्मवीर और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोले भाले लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग और उनकी अदला बदली करके उनको अच्छा खासा चूना लगा दिया करते थे। ये खासकर वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे जो एटीएम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपना जाल फैला रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह का एक सदस्य हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हासी में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 सिरे आरोपी को भी धर दबोचा।
एक युवती से छेड़छाड़ और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने एक शख्स राजेश चंद मीना को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले काफी समय से पीड़ित महिला से छेड़छाड़ कर उसे परेशान कर रहा था। हाल ही में इसने आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन पर न केवल पीड़ित महिला से छेड़छाड़ की, बल्कि किसी को इसके बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसी के मद्देनजर एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और सीसीटीवी और गहन छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईवे लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मेहराज और गुलजार के रूप में हुई है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर बीते 1 महीने में लूट की 3 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो आनंद विहार बस टर्मिनल के पास से गुरुग्राम जाने के लिए एक टैक्सी में सवार हुआ था। उसमें 3 यात्री पहले से ही बैठे थे, जिन्होंने उस पर काबू पा लिया और उसका एटीएम कार्ड और 8,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद लुटेरों ने उसके परिवारजनों को फोन कर उसके खाते में 8,500 रुपए जमा कराने को कहा, जिसको उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एक एटीएम के जरिए निकाल लिया। इसी के मद्देनजर पुलिस ने छानबीन शुरू की और आरोपी मेहराज को गाजियाबाद के मधुबन इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर गुलजार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटपाट में इस्तेमाल एक कार और फर्जी नंबर प्लेट बरामद करते हुए लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। शालीमार बाग इलाके में हुई एक वृद्ध महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस को कामयाबी मिली है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी साहिल सैनी, मयंक सैनी, सचिन सैनी, सन्नी बघेल और नाबालिग दोस्त हैं। गलत संगति में पड़कर नाबालिग ने इन आरोपियों से कर्जा लिया था, जिसे वो लौटा नहीं पा रहा था। आरोपी नाबालिग पर कर्जा वापसी का दबाव बना रहे थे। इसी वजह से ये मृतक महिला, जो कि उसके परिवार की ही सदस्य थी, से पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन महिला ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी के चलते आरोपियों ने इस हत्याकांड की योजना बनाई, जिसके तहत नाबालिग ने वृद्ध महिला की सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी और घर में रखे पैसे लेकर फरार हो गया। पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को इस घटना के बारे में एक जानकारी मिली थी। पुलिस ने गहनता से छानबीन की और ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए आरोपियों को इनके ठिकाने से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के प्रीत विहार स्थित मुथूट फिनकॉर्प की शाखा में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान आमिर, तालिब, सिराजुद्दीन और त्रिपेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 हथियारबंद लुटेरों ने बंदूक की नोक पर मुथूट फिनकॉर्प की शाखा में घुसकर 56,000 रुपए लूट लिए हैं। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डकैती के मामले में शामिल 2 अपराधी आमिर और तालिब बारापुला के रास्ते एम्स के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने बारापुला में जाल बिछाया और मोटरसाइकिल पर सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड सिराजुद्दीन और त्रिपेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस समेत चोरी की 2 मोटरसाइकिल और लूटे गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है।
खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।